बड़ा सचेत होकर उसकी ओर ध्यान रहो, उसकी ओर ध्यान लगाते रहो। यीशु, ऐसा ना हो कि मेरी आंखों से ओझल हो जाए और अनुग्रह को मैं खो दूं। आमीन। आपके अच्छे अच्छे कपड़े, आपके नए सूट, आपका मेकअप, आपके पकवान, आपके केक, कुछ भी काम नहीं आएगा यदि अनुग्रह आपको नहीं मिला। वो सब चीजें बाद में होने दो, पहले परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह पाओ। यीशु मसीह वो अनुग्रह देने के लिए आपको स्वर्ग से यीशु का आने का कारण यही है कि आप अनुग्रह पाओ, और कोई कारण नहीं है। तो हम यीशु मसीह को जानना जरूरी है यदि हम यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। यीशु के बारे में यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। अभी इसका 14 वचन पढ़िए, मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा। यूहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ। क्या हो गया? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते के। तो हम जानते हैं यीशु मसीह क्या है। जो देहधारी हुआ, जन्म लिया, वो कौन था? वचन। कौन था? वचन। कौन था? वचन। जो आज 25 दिसंबर में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु मसीह का जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। उस वचन ने, परमेश्वर के शब्द ने देह का रूप लिया। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह की महानता को जितना आप समझेंगे उतना आप उसके द्वारा आशीष को पाएंगे। वचन में लिखा है, उसके ज्ञान की कमी की वजह से मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। हम क्रिसमस तो हर साल मनाते हैं, पर यीशु मसीह के बारे में ज्ञान में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम मसीह होने के बाद भी हम क्या जा रहे हैं? नाश होते जा रहे हैं। आज प्रभु का ये वचन आपको पर यीशु मसीह के बारे में सही ज्ञान देगा, जिससे आप क्या होगा? आप यीशु को अच्छे से जान पाएंगे, और जितना आप यीशु को जानेंगे उतना आप आशीष पा जाएंगे। आमीन। पहली जो सामर्थ की बात यह है कि वचन जो था वो देह धारण किया, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर के शब्द ने देह का रूप धारण किया। यही एक बड़ा मिरेकल है। ये एक बड़ा मिरेकल है। ये साधारण बात नहीं है। किसी का शब्द एक शरीर को धारण करे, ये इम्पॉसिबल है। परमेश्वर ने एक बड़ा महान कार्य किया। परमेश्वर को जब कोई योग्य ना दिखा कि मनुष्य का उद्धार कर सके, या उसको पापों से छुड़ा सके, या शैतान को पराजित कर सके, परमेश्वर ने अपने शब्द को ही देह का रूप दे दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर यीशु मसीह को हल्का ना समझे। यीशु मसीह बहुत आदर के योग्य है। जब हम उसकी उपस्थिति में आए, जब हम आराधना में आए, जब हम उसका नाम ले, जब हम प्रार्थना करें, जब हम वचन पढ़े, हम एक आदर के साथ यीशु के बारे में अपने रिस्पॉन्स को दें। आमीन। क्योंकि वो कोई धरती की चीज नहीं है। माना वो मनुष्य का रूप धारण किया, पर वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वर्ग के परमेश्वर का शब्द है। बहुत वचन पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन कुछ वचन मैं आपको बिना पढ़े ही बताऊंगा। शमूएल के बारे में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल के शब्दों को धरती पे पढ़ने नहीं दिया। शमूएल जो एक परमेश्वर का सेवक है, और वो सेवक के मुख से निकला हुआ एक भी शब्द परमेश्वर ने धरती पे पढ़ने नहीं दिया। परमेश्वर उसके शब्द को इतना आदर किए, परमेश्वर उसके सारे शब्दों को पूरा किया। हालेलुया। उसका एक तो भी शब्द व्यर्थ नहीं हुआ। वो मनुष्य का शब्द था, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है। आमीन। और वो शब्द ही देह धारण हुआ। शब्द की सामर्थ आप जानते हैं क्या? परमेश्वर के शब्द की, परमेश्वर के वचन की सामर्थ यूहन्ना में ही हम देखते हैं कितना सामर्थ था परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के शब्द में कितना सामर्थ था। 1:1 हमने पढ़ा, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? ध्यान दीजिएगा, पढ़ो सब। वचन क्या था? वेरी गुड। वचन क्या था? वचन क्या था? परमेश्वर। जोर से बोलो, वचन क्या था? परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर को मेरे और आपके जैसी देह नहीं है। परमेश्वर
मिट्टी से बने नहीं है, परमेश्वर का देह नहीं है। परमेश्वर को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसके शब्द से, उसके वचन से। और परमेश्वर क्या था? वचन ही परमेश्वर था। आमीन। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ कैसे उत्पन्न हुआ? उस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न, उस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न, उस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न, उस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। सृष्टि में देखी और अनदेखी चीजों को केवल और केवल एक ही है जो बनाने वाला है, वो शब्द है, वो वचन है। और वो वचन यीशु मसीह है, और वो वचन परमेश्वर है। आप देखा सामर्थ क्या है? वो वचन स्वयं परमेश्वर था, और वो वचन क्या था? सब कुछ उस वचन के द्वारा, सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। ओके, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। और 4 वचन क्या है? उसमें जीवन था। उसमें क्या था? जीवन। और जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसके पास क्या था? जीवन था। उस वचन में ही जीवन था, और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। अभी मनुष्य के पास इसका मतलब ज्योति नहीं थी। जीवन मसीह यीशु में था, और मसीह यीशु मनुष्य की ज्योति थी। जब तक वो जगत में नहीं आया, मनुष्य पाप के कारण अंधकार में पड़ा था। लेकिन जब यीशु आया तो जीवन है ना। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें क्या देने आया हूं? जीवन देने आया हूं, और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। यीशु जब जीवन देने आया, वो ज्योति बनकर आया। ना केवल उसने जीवन दिया, पर उसने ज्योति दिया। और जब उसने ज्योति दिया तो अंधकार चला गया। यीशु में ये सामर्थ्य थी। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। और यीशु क्या किया? देह धारण किया। 14 अध्याय 14 वचन एक बार फिर से पढ़ेंगे। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। कैसे? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। यीशु मसीह देह का रूप धारण करके ज्योति बता, और सब कुछ उसी ने उत्पन्न किया। और अब वो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में दे रहा है। ओके, यीशु का धरती पर आने का मकसद क्या था? आप सब जानते हैं, शब्द के द्वारा क्या हुआ? सब कुछ रचा गया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। अपने प्रेम को परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर प्रकट किया। मनुष्य को बहुत अच्छे से परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ बनाया। लेकिन मनुष्य के जीवन में पाप आने की वजह से सारी सृष्टि जो थी वो बिगड़ गई। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया, उत्पत्ति 1 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर बनाते गए, परमेश्वर कहते गए अच्छा है। क्या कहा परमेश्वर ने? अच्छा है। 6 दिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। पेड़ पौधे अच्छे हैं, जल जंतु अच्छे हैं, और पहाड़ अच्छे हैं, और दिन अच्छा है, और चांद अच्छा है, और सूरज अच्छा है, और सब कुछ अच्छा है। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर ने बनाकर उनको भी कहा अच्छा है। लेकिन वो मनुष्य पाप में गिर गया। मनुष्य पाप में गिर गया। अब उस बिगड़े हुए को अच्छा बनाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए। यीशु मसीह अपना जन्मदिन मनवाने के लिए इस धरती पर नहीं आए कि एक दिन आप उसको याद करके उसका जन्मदिन मनाओ। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए ताकि जो हमारा बिगड़ा हुआ जीवन था उसको फिर से बना सके, उसको रिस्टोर कर सके। आमीन। आज क्या आप समझ पा रहे हैं? आज क्रिसमस, कम से कम आज का दिन हम अपने आप को प्रभु को दें और प्रभु को कहें, प्रभु मुझे फिर से बना, यीशु मुझे रिस्टोर कर, क्योंकि तू वही करने आया। आमीन। सृष्टि को सब बनाया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमारे पाप की वजह से सब बिगड़ गया। अब यीशु आप इस धरती पर जरूर आए हैं, और आए हैं तो मुझे भी रिस्टोर करना चाहिए। आमीन। ओके, तो आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है। प्रभु को कहना है, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप वचन है, और परमेश्वर का वचन है। यीशु आप स्वयं परमेश्वर है। मेरे साथ है, यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर का वचन है, और आप स्वयं परमेश्वर, और सब कुछ आपके द्वारा,
और आप इस धरती पर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब मैं 16 वर्ष पढ़ूंगा, उसको भी आप मेरे पीछे दोहराना। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया अनुग्रह पे अनुग्रह। यीशु जो आपको देने आया वो मिस कर देते आप। क्या देने आया? सबसे बढ़िया गिफ्ट जो देने आए यीशु, अनुग्रह देने आए, ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह। एक गरीब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देना चाहे, दया करना चाहे, कितना कर पाएगा? जितनी उसकी हैसियत है। है या नहीं? एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति दूसरे को मदद करना चाहे, कितना कर पाएगा? जितना उसका हैसियत है। ओके, एक बहुत धनी व्यक्ति कितना कर पाएगा? जितना उसका हैसियत है। लेकिन परमेश्वर के बराबर कोई है ही नहीं। और परमेश्वर से अनुग्रह हमने तब पाया जब हम पापी ही थे। समझ गए? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कलीसिया में बैठे हुए हैं। ये सुनहरा अवसर है कि हम चर्च में बैठे हैं। हम पापी ही थे, हम दोषी ही थे, और वो अनुग्रह पाने की हमें कोई योग्यता नहीं थी। परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे, ऐसा कोई काम हमने किया नहीं। किया कोई काम? ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो हम पर दया करे। पौलुस जो सबसे महान प्रभु का सेवक नए नियम में है, पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यदि वो सबसे बड़ा पापी है तो हम अपने बारे में क्या कहेंगे? समझ गए? तो परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया वो पाने के लिए हम काबिल नहीं है। हम उसके पास भी जा नहीं सकते। हम परमेश्वर के दंड के, उसके क्रोध के लिए ठहराए गए। क्योंकि जिस तरह हम पाप करते हैं, मनुष्य पाप कर रहा है, उसके लिए निश्चय है कि वो नरक की आग में जाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते वचन को, शब्द को देह धारण करके इस पृथ्वी पर भेज दिया और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण किया। और वो अनुग्रह का गिफ्ट आज आपको देने आए हैं। लेकिन आज बहुत सारे क्रिश्चियन कहां हैं? नाच गाना कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज के दिन सरमन भी कोई सुनने के लिए तैयार, बाकी कलीसिया होगा सरमन भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अपने कपड़ों को बस देख रहे हैं। सबसे लेट यदि कोई जाता है चर्च में तो क्रिसमस वाले दिन लेट होते हैं। सजना संवरना ज्यादा था, दिखावा बहुत ज्यादा था। अंदर बैठ के वचन सुनने के लिए तैयार नहीं। ये सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो गिफ्ट है ना, अनुग्रह, वो कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। उसके बिना मेरा और आपका जीवन अधूरा है। और बहुत सारे लोग उस गिफ्ट को नहीं पा रहे, उस अनुग्रह को पा नहीं पा रहे। वो कलीसिया में पास्टर की दुआएं तो पा रहे, पास्टर दुआ तो कर रहा है, साल में एक बार प्रॉमिस वर्स भी मिल जाता है, एक आध बार भविष्यवाणी भी मिल जाती है, एक आध बार चंगाई भी मिल जाती है, वो सब कुछ तो मिल रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है, जो और कोई दे ही नहीं सकता, उस अनुग्रह को पाने के लिए क्या हम समर्पित हैं? क्या हमारा ध्यान उस अनुग्रह पर है? यदि उस अनुग्रह पे हम ध्यान रखेंगे तो हमारा ध्यान यीशु पर होगा, क्योंकि वो यीशु ही उस अनुग्रह का दाता है। मैं आपको बताऊं, आप मिस मत करो। कम से कम आप उस अनुग्रह को मिस मत करो। बड़ा सचेत होकर उसकी ओर ध्यान रहो, उसकी ओर ध्यान लगाते रहो। यीशु, ऐसा ना हो तो मेरी आंखों से ओझल हो जाए और उस अनुग्रह को मैं खो दूं। आमीन। आपके अच्छे कपड़े, आपके नए सूट, आपका मेकअप, आपके पकवान, आपके केक, कुछ भी काम नहीं आएगा यदि अनुग्रह आपको नहीं मिला। वो सब चीजें बाद में होने दो, पहले परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह पालो। यीशु मसीह वो अनुग्रह देने के लिए आपको स्वर्ग से यीशु का आने का कारण यही है कि आप अनुग्रह पाओ, और कोई कारण नहीं है। समझ गए? आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आप भी यहाँ पर आए हैं, है ना? हम एक दूसरे के लिए कहीं कहीं जाते हैं, वो आए हैं तो हम भी जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर का बच्चा देह धारण कर आ गया। वो आपको जो देने के लिए आया, उसके बारे में हम अवेयर नहीं है। हम बहुत बार अपनी दुनियावी आशीषों के बारे में, चंगाइयों के बारे में, चमत्कार के बारे में सोचते रहते हैं और अनुग्रह को हम मिस कर देते हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाओ। चंगाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं। गरीबी नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं। वो सब होगा अपने समय पे, सब हो जाएगा।
बीमारी नहीं जा रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ध्यान अनुग्रह पे फोकस करो। आमीन। उन सारी चीजों को साइड पे करो, अपना ध्यान अनुग्रह पे फोकस करो, यीशु पे फोकस करो। यीशु मेरा प्रभु है, मैं बीमार भी हूँ तब भी यीशु मेरा प्रभु है, मैं गरीबी में हूँ तब भी यीशु मेरा प्रभु है, मैं कर्जे में हूँ तब भी मेरा यीशु मेरा प्रभु है, कलीसिया में कम लोग हैं तब भी मेरा यीशु मेरा प्रभु है, मैं फेल हो गया तब भी मेरा यीशु मेरा प्रभु है, मेरा एक्सीडेंट हो गया तब भी मेरा यीशु मेरा प्रभु है, मेरे साथ कुछ भी हो जाए मेरा यीशु मेरा प्रभु रहेगा। मैं अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित करूंगा, क्योंकि यीशु जो सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए लेकर आया वो अनुग्रह है। और मुझे उस अनुग्रह को पाना है। अनुग्रह स्वर्गीय चीज है। अनुग्रह मुझे और आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। आमीन। आपकी चंगाई आपको स्वर्ग तक नहीं लेके जाएगा। आप एक बार चंगाई पाएंगे, दोबारा पाप करेंगे, हो सकता है आप उद्धार ना पाए, छुटकारा भी पाए, हो सकता है छुटकारा पा गए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, सब चीजें आप कर दे, वो आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आमीन। लेकिन आज समस्या यही है, हम दुनियावी आशीषों के चक्कर में उस अनुग्रह पे ध्यान नहीं करते, उस अनंत जीवन जो अनुग्रह से हमें मिलता है उस पर ध्यान नहीं करते। जरूरी है हम उस अनुग्रह का पीछा करें। आमीन। ताकि यीशु के आने का मकसद मेरे और आपके जीवन में पूरा हो सके, अनुग्रह और सच्चाई हम उससे प्राप्त करेंगे। आमीन। तो मैं बता रहा था यीशु मसीह बहुत सामर्थी है, हम जानते हैं, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को रचा, कुछ भी उसके बिना रचा नहीं गया। कितने हजारों हजार साल हो गए हैं, आज तक परमेश्वर ने सृष्टि को संभाल के रखा है। आमीन। आज तक परमेश्वर ने चांद को, सूरज को, सितारों को, समंदर को, समंदर की लहरों को, जीव जंतुओं को, सबको अपने अपने जगह पे, अपने अपने समयों में बांध के रखा है, संभाल के रखा है। ऐसा महान रचयिता आपने कभी देखा? ऐसा महान क्रिएटर हम देख नहीं सकते। इतना कंट्रोल है सब कुछ, है या नहीं? इतना कंट्रोल है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ है। जब हम सृष्टि को देखते हैं, हम परमेश्वर की महानता को और उसकी सामर्थ्य को देख सकते हैं। यीशु मसीह वही है जो ये सब कुछ रचने वाला है। आमीन। और उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यीशु की सामर्थ्य को नहीं समझते। बहुत सारे लोग यीशु को स्वीकार नहीं करते। क्या कारण है कि लोग यीशु को स्वीकार नहीं करते? मैं आपको कारण बताना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़िए 10 वचन। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अभी मैं यीशु मसीह के बारे में बड़ी बड़ी और महान बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यीशु को लोगों ने क्या किया? ग्रहण नहीं किया, उसको स्वीकार, उसे पहचाना नहीं, उसे ग्रहण नहीं किया। इतना महान, इतना सामर्थ्य यीशु है, तो क्यों दुनिया उसको पहचान नहीं पाई? क्यों उसको ग्रहण नहीं किया? तो कारण क्या था? यशाया की किताब चैप्टर 53, यशाया चैप्टर 53 एक वचन से पढ़ो। यशाया भविष्यवाणी कर रहा है भविष्य के बारे में। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। यीशु के चेलों के बारे में ये भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु के चेले या जो यीशु के लोग थे, जब यीशु के बारे में प्रचार करेंगे लोग विश्वास नहीं करेंगे। और उसका भुजबल, उसकी सामर्थ्य जो प्रकट हुई है, लोगों ने फिर भी उसको जाना नहीं है। कारण क्या था? आगे बढ़ो। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं ना तो यीशु मसीह की कोई सुंदरता है, ओके, ना ही उसका कोई रूप था कि हम उसको चाहते। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, बहुत सिंपल और साधारण जीवन यीशु जिए हैं और मनुष्य के पुत्र के समान वो जीवन जिए हैं। यीशु का पृथ्वी पर आने का जो मकसद था, उस मकसद से हटकर यीशु ने कुछ भी दिखावा नहीं किया।
यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी पर मकसद था, उस मकसद को छोड़कर उन्होंने कुछ भी अपनी महिमा करने के लिए, नहीं तो दिखावा करने के लिए, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कुछ भी किया नहीं। कर सकते थे, कर सकते तो मैं ये विश्वास करता हूं सब लोग बहुत जल्दी पे विश्वास करते हैं। यीशु ने ऐसा कुछ भी किया नहीं, कोई दिखावा, कोई ढोंग यीशु ने किया नहीं। यीशु का फोकस, यीशु का काम था जो करने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। हर दुनिया में देखो तो हर दूसरा तीसरा बंदा क्या कर रहा है, जो वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। आमीन, हालेलुया। बेटा क्या हो गया इसे, क्या हो गया? वो दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, जो है भी नहीं। वो अपने आप को बड़ा ऊंचा, बड़ा महान, बड़ा शक्ति वाला दिखाने के लिए वो कई सारे ड्रामे कर रहे हैं। माफ करिएगा, बाहर की बात नहीं करते, हम चर्चिस की भी बात करते हैं। प्रभु के सेवक भी कितना कुछ कर रहे हैं ताकि वो दिख जाए कि कुछ है, पर यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु साधारण जीवन जिए, यीशु ने कोई बड़ा ड्रामा नहीं किया, यीशु ने कोई बड़ी वाहवाही कमाने के लिए कोशिश नहीं किया। यीशु बिल्कुल साधारण जीवन जिए, अपने फोकस पे फोकस है। ओके, आगे क्या होगा, पढ़िए। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ओके, धन्यवाद। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा, कुछ अंतिम वचनों को आप ध्यान से सुनिएगा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे। ये सब कुछ यीशु इतना साधारण और सिंपल जीवन जिए, और यीशु ऐसा दिखे जैसे यीशु रोगी, या यहाँ पे लिखा है यीशु रोगी के जैसे, दुखी मनुष्य के जैसे, और जैसे मारा कूटा, परमेश्वर का मारा कूटा गया एक व्यक्ति के समान यीशु दिखे। क्या वास्तव में यीशु वो थे? यीशु महिमामय परमेश्वर है। आमीन। यीशु महिमामय परमेश्वर है, यीशु पवित्र परमेश्वर है। यीशु को देखना है तो यूहन्ना की किताब प्रकाशित वाक्य में देखो, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन किया, यूहन्ना कहता है मैं यीशु को देखकर खड़ा नहीं रह सका, मैं अपने मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, यीशु को देखना है तो प्रकाशित वाक्य की यूहन्ना की किताब में देखो, जहां पर यूहन्ना यीशु का दर्शन करता है और यीशु को देखकर खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर गया। यीशु मसीह ऐसा एक महिमामय है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारे अधर्म और हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर डालना परमेश्वर पिता की योजना थी। उस पाप और अपराध और अधर्म के कारण यीशु मसीह कुचले हुए और दुखी और रोगी दिख रहे थे, जबकि थे नहीं। लेकिन वो हमारे पापों के कारण यीशु का रूप बिगड़ चुका था, यीशु का आकार बदल चुका था। अब यीशु वो महिमा में नहीं थे, अब यीशु शून्य बनकर परमेश्वर का वो सारा दंड जो मुझे और आपको सहना था वो सह रहे थे। हालेलुया। जब यीशु वो सब सह रहे थे, लोगों ने सोचा ये कोई खास व्यक्ति नहीं है, यदि ये खास होता तो अपने आप को क्रूस पर से छुड़ा लेता। पर परमेश्वर और पिता और पुत्र ने जब स्वर्ग में, मैं ये सोचता हूँ जब वो प्लान कर रहे थे, जब ये योजना बना रहे थे, तो योजना यही थी कि मेरे और आपके पापों का बोझ लेकर यीशु क्रूस पर मारे जाए। परमेश्वर पिता उस महिमा को देख रहे हैं और स्वर्गदूत उस महिमा को देख रहे हैं, पर मेरे और आपके जैसे कई लोग जब यीशु को क्रूस पर देखते हैं उस महिमा को नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? हम वो मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ देखते हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं यदि वो सच में कोई सामर्थ है तो खुद अपने आप को छुड़ाए। यदि वो खुद अपने आप को छुड़ा लेता तो मैं और आप आज क्रूस के ऊपर होते।
यदि वो अपने आप को छुड़ाता तो मैं और आप आज उसकी जगह पर दंड भोग रहे होते। यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया और उस चेहरे को और उस कांटों के ताज पहने हुए व्यक्ति को, उस हाथों और पैरों के कील चुकवाए हुए व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो हमें वो कभी कभी खास दिखता नहीं, क्योंकि ऐसा जख्मी और ऐसा दंडित हुए कोई खास हो नहीं सकता। पर ये सब कुछ उसने क्यों किया? वचन में लिखा है ताकि वो हमारे अधर्म के बोझ को अपने ऊपर उठा सके। आमीन। आज क्रिसमस का संदेश है, ईस्टर का संदेश नहीं है, पर ईस्टर के बिना क्रिसमस है नहीं। यीशु का धरती पर आने से बड़ा मकसद है यीशु का क्रूस के ऊपर मारा जाना। यदि क्रिसमस के दिन हम क्रूस की कहानी नहीं सुनाते तो यीशु का दर्शन ही हम आपको नहीं बताते। तो यीशु वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब सृष्टि का रचना किया और एक दिन अपनी रचना मनुष्य को देखकर पिता और यीशु ने क्या प्लान किया कि यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके जाएगा। आमीन। ताकि उस मनुष्य की जो दशा है उस दशा को यीशु मसीह अपनी दशा बना ले और अपनी दशा उस मनुष्य को दे। आमीन। अब समझ रहे हैं यीशु मसीह क्यों वहां पर दुखी दिखे, यीशु मसीह क्यों वहां पर रोगी दिखे, यीशु मसीह क्यों वहां पर दंडित दिखे, यीशु मसीह क्यों वहां पर दुर्दशा में पड़े हुए दिखे? क्योंकि यीशु ने अपनी दशा आपको दे दिया और आपका दशा अपने ऊपर ले लिया। इसलिए यीशु ने वो सब सहा और यीशु के उस रूप के कारण बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते। इसलिए आज ये संदेश प्रभु हमको दे रहे हैं ताकि हम यीशु की उस दुर्दशा को देखकर ये ना सोचे कि यीशु में सामर्थ नहीं है, पर हम घुटने टेक के उसके सामने कहें इससे बड़ी सामर्थ और किसी में हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी सामर्थ और किसी में हो नहीं सकती कि वो किसी के अपने सर पे खाटों का ताज पहने, नहीं तो किसी के अपने हाथों पे कील टुकवा ले, नहीं तो किसी के कई टन का जो क्रूस उठाकर और चले, और किसी के लिए कोई अपने मुंह पे टुकवा ले और किसी के लिए कोई मार दिया जाए। इससे बड़ी सामर्थ और कहीं हो ही नहीं सकती। तो यीशु की सामर्थ उस क्रूस के ऊपर भी हमें दिखती है और यीशु की सामर्थ उस जन्म के समय भी हमें दिखती है जब वो वचन देह धारण हुआ। आमीन। इसलिए हम यीशु की सामर्थ को हमेशा जानना है और उसमें विश्वास करना है। वो यीशु मेरे और आपके पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया है। आमीन। उसका जन्म लेना केवल आपको एक दिन खुश करना नहीं, उसका जन्म लेना आपको अनुग्रह का गिफ्ट देना। जिस दिन आपके साथ वो अनुग्रह हुआ, मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन भरपूरी का जीवन हो जाएगा। वो अनुग्रह दे रहा है लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर पाते, हमारा ध्यान नहीं और है। इसलिए उस अनुग्रह पर अपने ध्यान को फोकस करें। आमीन। अंतिम कुछ बात तो हम पढ़ के बंद करेंगे मेरे साथ। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय 6 वचन से। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे वचन कहता है वो परमेश्वर के स्वरूप में था लेकिन उसने वो स्वरूप में रहने को महत्व नहीं दिया। लेकिन क्या हो गया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया। आमीन। वही परमेश्वर का शब्द जो स्वर्ग में परमेश्वर है, वो परमेश्वर का शब्द, वो परमेश्वर का वचन जब मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया, उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि अपने आप को दास बना दिया। हमसे मुश्किल है, हम कभी दास वाले एटीट्यूड में रहते नहीं। कलीसिया में सब जो पास्टर आगे खड़ा है वो परमेश्वर का दास है, हम सब तो राजा और रानियां है ना, परमेश्वर के प्रिंस और प्रिंसेस हैं। आए हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन हर एक स्थान में नहीं, किसी स्थान में वो हमें दास के समान उसकी सेवा कार्य को पूरा करना है। यीशु मसीह स्वयं को दास का रूप धारण करके, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था।
तब सीखते हैं। कलीसिया में यदि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति इस स्वभाव में आ जाए, मैं बोलता हूँ इतने जितने आप लोग हैं उतने चर्चिस हो जाएंगे आप। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। क्या किया? अति महान। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के सामने, यीशु के नाम पर घुटने टेके। आमीन। आपको मैं बताऊं, जो लोग जो आज नहीं मानते कि यीशु सच में सामर्थ है, परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, यीशु के सिवा और कोई उद्धार करता नहीं है, जो आज नहीं मानते, यहाँ पे वचन लिखा है परमेश्वर ने उसके पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर ने यीशु को इतना महान किया कि सब नामों से श्रेष्ठ, और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु। यीशु का आगमन एक बार फिर से होगा, तब यीशु उस मनुष्य का रूप धारण करके और उस रोगी और दोषी पुरुष के समान हमारे अपराधों का बोझ लेकर एक मनुष्य के समान नहीं होंगे, तब यीशु एक सामर्थी परमेश्वर के रूप में होंगे। आमीन। एक दहाड़ते हुए सिंह के समान, नहीं तो एक राजा के समान आएंगे। उस समय हर एक को घुटना टेकना पड़ेगा, जुबान को मानना पड़ेगा, यीशु ही प्रभु। जब उसने अपने आप को शून्य किया, यदि हमने उस समय अपने आप को शून्य नहीं किया, जब उसने आज्ञाकारिता के अपने आप को क्रूस पर दे दिया, तब हमने शायद आज्ञाकारिता के अपने आप को दिया नहीं। लेकिन जब वो सामर्थ्य में आएगा तो हमें अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, हमें अपनी जुबान से इंकार करना पड़ेगा कि यही प्रभु है। उस समय जो शर्मिंदगी और जो बेइज्जती होगी, उससे बचने के लिए यीशु ने पहले आपको संदेश दिया है, परमेश्वर पिता ने पहले आपको संदेश दिया कि आज ही इसके सामने घुटने टेक लो। सच बोल रहा हूं, अभी भी कलीसियाओं में बहुत सारे लोगों के घुटने यीशु के सामने टिके हुए नहीं। इसका मतलब ये नहीं अपने घुटनों को टेकना है ना, इसका मतलब उसके सामने समर्पण कर देना। आज कलीसिया में बैठे हुए बहुत सारे लोग शायद लीडरशिप में भी होंगे, वो भी प्रभु के सामने समर्पित नहीं। मुझे और आपको जरूरत है हम अपने आप को शून्य करके अपने आप को उसके हाथ में दें।